ग्वालियर की हजीरा मंडी सियासत का अखाड़ा बन गई है। कभी एक नेताजी अपना दांव लगाते हैं तो कभी दूसरे नेताजी अपने लगाए हुए दांव से जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस उठापटक में मूल सब्जी विक्रेताओं को क्या हाथ लग रहा है, ये बड़ा सवाल उठता है। तस्वीर में दिख रहे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अपनी विधानसभा क्षेत्र में आने वाली हजीरा सब्जी मंडी के नाराज व्यवसायियों को मनाने पहुंचे हैं। यही कारण है कि वो कभी उन्हें गर्मा गर्म भजिए और मंगोड़े अपने हाथों से बनाकर खिला रहे हैं, तो कभी एक ही प्लेट में सब्जी व्यवसायी के साथ वो पोहे खाते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही वो वृद्ध महिला के पैरों में झुककर प्रणाम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जमीन में बैठकर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं अपने लोगों के बीच आया हूँ। ये मेरा परिवार है। इन लोगों ने मुझे एक एक रुपए दे के चुना है। इन लोगों का रोजगार के अवसर बढ़े, सम्मान के साथ ठेला लगा सकें और लोग सम्मान के साथ यहाँ आ सकें। आज सब लोग यहाँ पे, आप लोग साक्षी हो, कैसे मंगोड़े की दुकान पे इतने लोगों ने एक साथ खड़े होकर मंगोड़े खा सके। अगर ये हजीरा मंडी होती तो वहाँ पे ऐसे लोग खड़े हो सकते थे क्या? तो ये इस बात की द्योतक है कि ग्वालियर की सब्जी मंडी बहुत अच्छी है। मंगोड़े तले ना, उस अम्मा के साथ थोड़ा सहयोग भी किया। आप लोगों को अपन को मंगोड़े खाने थे ना, तो अपना काम खुद करो ना। वहीं दूसरी ओर हजीरा मंडी को प्रशासन द्वारा निस्तेनाबूद किए जाने पर कांग्रेस भी सब्जी व्यवसायियों के साथ सड़क पर उतर चुकी है। यही कारण है कि हजीरा सब्जी मंडी का मामला अब सियासत का अखाड़ा बन गया है। सभी सब्जी विक्रेताओं को इंटक मैदान में शिफ्ट किया गया है, जहां तमाम दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, जिसके चलते सब्जी विक्रेताओं के अंदर काफी आक्रोश है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हुए इस वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने में जुट गए हैं, जिसके चलते एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर द्वारा भजिए तलने पर तंज कसा है और कहा है कि गरीबों को आग में झोंकने के बाद उस पर भजिए सेकना भाजपा की रीति नीति रही है। वहीं मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का कहना है कि जिस मंडी में लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे, आज उन्हें इंटक मैदान में सुकून से भजिए खिला पा रहा हूं, जिस पर कांग्रेस सियासत करने में लगी हुई है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इस प्रकार के काम क्यों करने पड़ रहे हैं? ये स्पष्ट है कि जिस प्रकार से गरीब का दमन किया गया है, गरीब को भुखमरी की आग में तल दिया गया है और उसके बाद इस प्रकार के कार्य करना, ये स्पष्ट है कि किस तरीके से गरीब को उजाड़ा गया है। उसके पेट पे लात मारी गई है, उनका दमन किया गया, लाठी मारी गई है, महिलाओं को पीटा गया है। आखिर क्यों? और उसके बाद पकोड़े तल के खिलाना अब स्पष्ट है और लोभ लालच दिए जा रहे हैं। मैंने सुना है, ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अपने अकर्मण्यता को छिपाने के लिए, अपने दमन को छिपाने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये सब जनता समझ रही है और ये स्पष्ट है। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ, आज जिस तरीके से अनाप शनाप बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, कोरोना महामारी में आदमी टूटा पड़ा है, ऐसे में ये दमन गरीबों पे और दूसरा दमन अनाप शनाप बिजली के बिल। चुनाव में क्या कहा था? हम बिजली के बिल माफ़ करेंगे। आज वही बिल ताबड़तोड़ तरीके से दिए जा रहे हैं, पुलिस के दम पे, परेशान करके, कनेक्शन काट के। अरे भैया, आप ही थे जो नशेनी लगा के चढ़ के जोड़ते थे और आज आप उसी विभाग के मंत्री हो और गरीबों का दमन हो रहा है। अनाप शनाप बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, लाइट नहीं आ रही। ये आप मंत्री जी ये देखिए कि गरीबों का दमन रोकिए। ये और मैं तो एक पूछता हूँ, जब भी कोई समस्या वहाँ कोई बताता है तो फावड़ा लिया और वो नाली में उतर गए। अब बेचारा जो समस्या बता रहा है वो भाग गया। ये सब अब जनता समझ रही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये दमन बंद करो, गरीब को सताना बंद करो। गरीब की लड़ाई मैं लड़ता रहा हूँ, लड़ूंगा और पूरी दमदारी से लड़ूंगा।